तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। और आज कल एक कमेंट आया था, वैसे तो कई दिन से आ रहे हैं कई सारे कमेंट, शर्मा जी आपकी कटिंग बहुत बड़ी हो गई, बाल थोड़े छोटे करवा लो। तो आज सुबह सुबह ही, यार दिन में जाते हैं ना तो बहुत देर तक नंबर लगाना पड़ता है, उसके बाद में नंबर आता है। तो आज सुबह सुबह ही मैं बस शिवान सोनैनी को छोड़ के आया, तो आते दुकान खुली थी, वो सफाई कर रहा था। मैं बोला भाई पहला नंबर मेरा ही लगा आज। तो फिर कटिंग करवा के और आए। आप थोड़ा सा वीडियो का काम करेंगे, कुछ नहीं देखा अभी आप लोगों कमेंट वगैरह कुछ नहीं देखे जो रात में आए थे। और वैसे एक चीज बताऊं, नाई की दुकान के अंदर आदमी बैठता है ना, जैसे वो लेडीज पार्लर में जाती हैं, क्यों इतने पैसे लगाती हैं आदमी, मतलब लेडीज या आदमी कोई भी, जेंट्स की दुकान है नाई की, उसकी दुकान में जाते हैं, पता नहीं यार उन लोगों के शीशे का, लाइट का इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन ही होगा, मतलब सेटिंग, कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन तो बात करने का होता है, कॉम्बिनेशन। तो मतलब इस तरीके से सेटिंग होती है उनकी कि उसके अंदर आदमी बहुत अपने आप ऑटोमेटिक बिना कुछ किए ही और सुंदर सा दिखने लगता है। वो थोड़ा सा पानी मारते एकदम चकाचक झकास दिखने लग जाता है। इसी कारण से जो लेडीज लोग हैं इतने पैसे लुटवाती हैं पार्लर में, क्योंकि वो करती काम कम करती हैं, लेकिन उनके शीशे की इस तरीके की सेटिंग होती है, वो शीशा ही शायद अलग से आता होगा उन लोगों का, कोई ना कोई लाइट ज्यादा रहे उठे। हाँ, तो पार्लर में उनको पागल बना दिया जाता है कि ओ हो बहुत बढ़िया होगी। तो पार्लर से बाहर आके भी तो सुनी लगी, ओ हो सी सुनी लगी। आदमी बुंडा हुई है ना, लुगाई सुनी हुई, तो लुगाई तो पार्लर जाने की जरूरत ही को नहीं। भगवान ने खुद ने ही एक ऐसी चीज बनाई है औरतों को, तो कितनी कोमल, कितनी सुंदर, मतलब कम से कम 100 आदमियों को बना देते हैं। जितना टाइम लगाते हैं उससे उतना टाइम एक औरत बनाने में लगता है, उससे भी ज्यादा लग जाता है। तो भाई उनको पार्लर जाने की जरूरत कहाँ हुई? अब बता, कल ही वो जर्मनी वालों का, कल मेरे लिए, परसों मेरे लिए आया था कि किसके लिए आया था, मैंने सोचा मेरे लिए आया यार लेकिन फिर कल उनका कमेंट आया, बोले नहीं रेणु जी का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। तो भाई सुबह उठेगा, मतलब वो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना काम करे और फिर टाइम से नहाए, सूर्य उदय होने से पहले फिर भगवान की भक्ति करे, तो ऑटोमेटिक ही चेहरे पे निखार आ जाएगा है। और फिर ये तिलक लगाना, छोटा सा, छोटे से मुंह के ऊपर छोटा सा तिलक के। वो एक बात बताऊं आपको, ऐसे करनी चाहिए, इतनी बड़ाई मत करो यार, रोज आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को खुद को दिखता है। ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस कन्हैया के प्रेम का असर है। वो तो है ही, लेकिन एक बात बताऊं, जब बच्चे छोटे थे ना, जब माँ को एक फिक्र होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ है ना, वो चैन से नहीं सोती, उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे को ये होगा, दिक्कत वो हो सकती है। मतलब उसकी नींद है ना, वो एकदम फटाक से खुलने वाली नींद होती है। और कन्हैया के आने के बाद में मेरे साथ वही है कि बस नहीं तो आजकल ये इतनी बेफिक्र हो गई थी। शिवांश थोड़ा सा बड़ा हो गया, सच बता रहा हूँ मैं। कई बार होता क्या था, जैसे गर्मियों में मौसम वगैरह खराब हो, या फिर हम बाहर सो रहे हैं या फिर यहाँ सो रहे हैं, शिवांश उठता, मम्मी ये करना है, मम्मी पानी पीना है, मम्मी पानी, 2 बार 3 बार बोलता है, बोलते ले आऊं, फिर सो जाती। फिर मैं तो यार सुनता रहता, लेकिन आदमी क्या थोड़े से आलसी होते हैं ना, फिर मैं सोचता चल यार कोई बात नहीं, आ गई नींद, सुबह बात करेंगे इससे। फिर मैं उठता, उसको पानी पिलाता, फिर वो दोबारा सोता। सुबह इसको पूछते, मेरे को पता ही नहीं कब ये बात हुई थी। अब बताओ। अब तो भाई मैं सोता हूँ, उसके बाद सोना, फिर मैं उठता हूँ, उससे पहले तो नहा धो करके तैयार। आज तो नैनी भी इतनी जल्दी हो गई थी, देखना आप। वैसे तो क्लिप बनाई थी मैंने सुबह बहुत जल्दी, मेरे उठने के जस्ट 4-5 मिनट बाद में फ्रेश होके वापस आया था, तो वहां पे बैठी थी किचन में। एक बात बताऊं, सच में ये बात तो है, भगवान ना वो अपने आप खींच लेते हैं अपनी तरफ, खींच लेते हैं। सबसे मेन चीज, कल परसों कमेंट पे आ रहा था, शर्मा जी बहुत अच्छा काम है, इसी तरीके से रेनू को करना चाहिए, और इस चीज से और भी कुछ नहीं ना तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो जी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये मेरी खुद की इच्छा थी, मैं खुद चाहती थी कि मेरे घर में, मतलब मेरा कभी से सपना रहा है। मेरी मम्मी है ना, इनको भी पता है, मेरी मम्मी 6 बजे मंदिर से वापस आ जाती है, 4 बजे उठती है, उनकी हमेशा से, जब हम छोटे थे तब से ये रूटीन रही है। तो मेरी ये आदत थी कि मैं, मेरी शादी के बाद में धीरे धीरे, मेरी सगाई हुई थी ना,
जब इनके भाई ने वो यही बात शादी का जोश था, खूब जोश। इनके भाई ने यही बात बोली थी कि हमारे घर में सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे हमारे मंदिर में पूजा हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हमारे घर में वहां पे ऐसे रहेगा। फिर वहां पे खेती बाड़ी वाला परिवार है भाई, सब पता ही है, सुबह 5 बजे उठ के खेत में भागते हैं, काम धंधा सब कुछ है ही। फिर धीरे धीरे सबके साथ रह रहे कि मैं भी ऐसे होती गई, मेरा मन ऐसे था कि हाँ ठीक है चल रहा है, ठीक है ठीक है। फिर उनके साथ भी अपन तो बाहर रहते थे, बाहर रहे तब भी ऐसे था। फिर बच्चे छोटे थे ना, फिर नैनी 9 महीने हो गई थी, बस फिर यही तो नैनी बात छोटी है। थी। फिर उसके बाद में मैं बुराई नहीं कर रही उनकी, मैंने ये कहा है कि काम मैं कब कही है बुराई मेरे की? घर में ना मेरे जो जबरदस्ती बीच लड़ाई वाले को भाई काम साहब है रहा ना, हमेशा। राखी के पापा है ना, मझ सर्दी में भी सुबह 4 बजे उठ के मंदिर में अपना पूजा कर दिया करता, ठीक है। और खाली सीजन में कर दिया करते, जब खेती का काम होता तो भाई 11-12 बजे तक भी नहीं होती। वो कर्म है, कर्म जो है ना वो पहले होता है, फिर उसके बाद में भक्ति होती भाई है। खेती बाड़ी का काम जब रहता है, जैसे निनाण लावणी या बुआई या जो भी खेत का काम है, तब तो होती नहीं तो। और सावन के महीने में जब भी होती है, सावन के महीने में चाहे कितना ही काम हो, लेकिन सावन के महीने में पूरे महीने सींचना, सुबह भाभी भी वो टाइम पे उठ के फटाफट नहा धो के शिव जी सींच के फिर अपना काम शुरू करती है। लेकिन मैं नहीं अच्छा करती चलो थी। ठीक है, छोड़ो। मैं एक नंबर का नास्तिक इंसान रही और हूँ। बताओ नासिक। आज मेरा 11 वाह, पाठ वाह। हो चुका है हनुमान चालीसा का। सोचो वाह मैंने जी, 11 वाह, बार वाह, हनुमान वाह। चालीसा पढ़ ली मैंने, सुबह के 9:45 बजे अब तक। बस बहुत जल्दी पूजा करने का काम करेंगे हम, थोड़ी देर में हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे यहाँ पे, फिर आप भी आ जाना जिसको पूजा नहीं करवानी है। मजा मत करो यार मजा की क्या बात है, भगवान की भक्ति में अगर कोई लीन होता है तो भगवान को आना पड़ता है, बुला करके देखो। आते हैं वो तो। कौन कहता है भगवान आते हैं? आरती है ना, आरती ने मेरे को एक बात बताई थी, ठीक है। जब कल ही बताई थी, कल हम दोनों हम भक्ति भाव की बात करते हैं फोन पे भी, कल बात हो रही थी, जब उसने एक बात बताई, बोलती जी जब मेरी अटैक आया था ना दूसरी बार, जब मेरी आंखें बंद हो गई थी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, उसका शरीर पूरा सुनना हो गया था, लेकिन दिमाग साथ काम कर रहा था, तो वो कह रही है कि मैं सिर्फ एक बात कह रही थी बजरंगबली से, वो हमेशा हनुमान चालीसा बोलती थी, ठीक है। जब उसका तो सच में और सच में पूरा विश्वास आप नहीं करो तो भी मैं करवाऊंगा आपको, ऐसे समझ लो। उसका इतना सही होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति है, भक्ति, मतलब भगवान का नाम, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बार मतलब जैसे मैं भी जाता था उस टाइम तो जल्दी जल्दी जाते थे, मिलते थे, तो ये लोग फिर भी 1-2 बार ऐसे थोड़ी बहुत मजाक टाइप में कर लेते थे, परिवार के अंदर चलती रहती है इतने तो, कि ये तो भाई जबरदस्त भक्त हो गई ऐसे वैसे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं ये कहता था कि अगर इसकी लाइफ सही होएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी नाम और इसी लगन के पीछे मैं बात होएगी। भूल जाऊंगी। फिर जब उसको दूसरा अटैक आया ना, उसकी वो बता रही थी कि जब मेरे को अटैक आया ना, जब शरीर काम करना बंद कर गया और मेरे को लेके जा रहे थे, जब मैं सिर्फ एक ही बात कह रही थी बजरंगबली से कि हे भगवान तूने इतने दिन की सांस दी मेरे को, पहला अटैक आने के बाद में दूसरा अटैक, दूसरी बार ये हुआ ना जब कह रही है तूने इतने दिन की सांस दी थी मेरे को, मेरे बच्चों के पास, मेरे बच्चों का क्या होगा? कह रही है मेरा मन है ना, वो शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा मन है ना वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि हे भगवान इतने ही दिन, अब मेरा क्या होगा? कह रही है कि मैं मतलब ऐसे इस तरीके से, और आंखों में अपने आप टपक टपक आंसू जा रहे थे। मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक बात कहती, मेरी सांस जोड़ के रखना, मेरी सांस टूटने मत देना, मेरे बच्चों का क्या होगा? और वो जो बात थी ना उसकी, कल भी मेरे को रोला गई थी, मैं सोच सोच के भी मेरे को रोना आ जाता है कि फिर हनुमान जी ने, फिर कह रही है मेरे को जब होश आया ना दूसरी बार, उसका शरीर सुनना नहीं पड़ा, उसका होश आया ना जब उसने हाथ पैर हिला के देखे, नहीं उसको ये लग रहा था या तो मैं जीऊंगी नहीं, और जीऊंगी तो मेरा शरीर अब काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। उसके हाथ भाई भगवान का नाम जो लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके अगर पिछले जन्म के ही कर्म कुछ हल्के हो तब तो एक अलग बात है, नहीं तो भगवान ऐसा नहीं होने देते। और आज मैंने दूसरी बार मूंछों के हाथ लगा ली, क्योंकि यार मैं थोड़ी सी एक चीज और बता दो, काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। देखो मैं हमेशा ये कहती थी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी शादी से पहले भी, चिड़ियों को दाना डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, उसने अपने जैसे नैनी के में जितनी थी ना जब से शुरू कर दिया था, अभी भी करती हूँ। मैं कहती थी तूने इतने कर्म किए, जब वो उसका अटैक आया इतने अच्छे कर्म किए, भगवान ने देख क्या किया। उसने कहा नहीं ये मेरे कर्म ही थे जो इतने अटैक के बाद भी मैं जिंदा बैठी हूँ, यही तो विश्वास होता है। तो उसने ये बात जो कही ना, जब मेरे को ये लगा कि हाँ सच में भगवान नहीं तो क्या पता क्या होता, ये कर्म ही थे जिसके कारण वो इसी को जिंदा है। विश्वास बोलते हैं, इसी को पॉजिटिविटी बोलते हैं। अपन कि मेरे साथ जितना हुआ क्या पता इससे भी बुरा होता, ये मेरे कर्म थे जो मुझे आज मेरी भगवान की भक्ति के कारण आज इतना ही होकर के रह गया।
हकीकत है ये। रह गया। यही विश्वास होता है भगवान की भक्ति का, और यही पॉजिटिविटी होती है। इंसान को हमेशा अपने लाइफ के अंदर यही चीज करनी चाहिए। वो जन्माष्टमी का व्रत निर्जल छोटी सी थी ना तब करने लगी थी, और मैंने कभी नहीं किया। उसने अब उद्यापन किया है इस साल, इतने साल उसने जन्माष्टमी का व्रत। अभी भी वो दवाई लेती है ना तो उससे व्रत होता नहीं, इसलिए देखो कैमरा हाल रहे हो। जब उसने किया मेरा पैर हिला रहा हूँ तो अंगूठे में खुजली मैं चल तो रही ये कहती हूँ, देखो चाहे जितनी परेशानी हो उसे जिंदगी में, एक बार बस सब है। अरे यार चलो, खुद ना सोच करके सिर्फ भगवान पे छोड़ के और खुद भगवान के पीछे लग जाओ, मेहनत करते रहो भगवान के साथ में, अपने कर्म जो है ना उनको सुधारते रहो, वो अपने आप फल देगा, वो अपने आप सुधार देगा। चलो अभी क्या नाम है, एंड कर दे, बहुत ज्यादा अपलोड बड़ा हो गया, वैसे ही 11 मिनट का हो गया बहुत ज्यादा। चलो जी, इसमें अगर कोई बोर हो जाए तो माफ करना, सब के सब बस भगवान की वैसे भक्ति के भगवान लिए, की बातों में ना बोर मत होना, भगवान की बातों के लिए एक वीडियो है पूरा ऐसे कैसे डाल देते हैं। जय जय श्री राम, राधे कृष्णा।